दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 to 12 IIT जेईई मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों रीट 2021 का एग्ज़ाम 25 अप्रैल को होने वाला है और इसके बाद होगी लगभग 31,000 शिक्षकों की भर्ती और ये शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में होने वाला है। तो रीट में 2 पेपर होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। और दोस्तों जो लेवल 1 होता है वो प्राइमरी लेवल के शिक्षक बनने के लिए होता है, लेवल 2 जूनियर लेवल का शिक्षक बनने के लिए होता है। प्राइमरी लेवल यानी क्लास 1 to 5 और जूनियर लेवल यानी क्लास 6 to 8। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कि लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षकों की सैलरी कितनी होती है। अगर आप इस पद पर नियुक्त होते हैं तो आपको फर्स्ट सैलरी कितनी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड में कितनी सैलरी मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड कितने समय का होता है, उसके बाद कितनी सैलरी मिलेगी, किस तरह से इंक्रीमेंट होता है, सारी जानकारी आपको दोस्तों बिल्कुल डिटेल में और एग्जैक्ट यहाँ पर मिलने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। तो दोस्तों राजस्थान में होने जा रही है ग्रेड 3 टीचरों की भर्ती और इनकी सैलरी हम लोग देख लेते हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का। सबसे पहली चीज़ कि जो लेवल 1 और लेवल 2 है इन टीचरों की सैलरी सेम होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। जो ग्रेड पे है इन टीचर्स का वो 3600 रुपये है, तो ये आपका ग्रेड पे है। और अगर हम पे बैंड की बात करें तो 9300 से लेके 34,800 इनका पे बैंड होता है। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारी बातों को करने वाले हैं और जो प्रेजेंट टाइम में सैलरी मिल रही है उसकी हम लोग बात यहाँ करेंगे। तो दोस्तों राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का और प्रोबेशन पीरियड में कितनी सैलरी मिलती है सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। तो टोटल सैलरी जो प्रोबेशन पीरियड में आपको मिलेगा वो होगा 23,700 रुपये। तो 23,700 रुपये टोटल सैलरी होता है और इस पर आपका NPS न्यू पेंशन स्कीम के तहत 10% आपका टोटल सैलरी से कटौती हो जाएगी। तो 23,700 का 10% हो जाएगा 2,370 रुपये और 10% ही आपको गवर्नमेंट भी ऐसे देती है। तो 2370 रुपये आपका कटेगा, 2370 रुपये गवर्नमेंट देगी। तो आपके NPS में कुल 4,740 रुपये जमा हो जाएगा। ये NPS का स्कीम होता है। तो टोटल सैलरी 23,700 है जिसमें से 2,370 रुपये कट जाएगा। तो नेट सैलरी जो आपको मिलने वाली है दोस्तों वो होगा दोस्तों 21,330 रुपये। तो ये आपकी पहली सैलरी होगी और यही सैलरी आपको अगले 2 सालों तक मिलने वाला है। क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में ना ही कोई बोनस मिलता है ना ही कोई DA HRA मिलता है, ये फिक्स सैलरी होगी और यही आपको शुरू के 2 सालों तक आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको कितनी सैलरी मिलने वाला है। तो आफ्टर 2 ईयर 2 साल के बाद आपका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हो जाएगा तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो हो जाएगा 33,800 रुपये। ये आपके पहले साल का बेसिक सैलरी होता है। इस पर आपको DA डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता है 17% मिलेगा। पहले ये 12% था, प्रेजेंट टाइम में 17% है। ये समय समय पर इंक्रीज भी होता है। तो प्रेजेंट टाइम में जो DA है वो 17% है, ये आपको बेसिक सैलरी पर 17% मिलेगा। तो 33,800 का 17% हो जाएगा 5,746 रुपये। ये आपका हो गया DA। बात करें अगर हम लोग HRA का, हाउस रेंट अलाउंस मकान किराया भत्ता, तो ये 8% या फिर 16% मिलता है। अब अगर आपकी नौकरी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा या बीकानेर में लगता है तो आपको HRA मिलेगा 16% और इसके अलावा कहीं और अगर लगता है, गांव में लगता है, तो आपको HRA मिलेगा 8%। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अब क्लियर हो गई होंगी। तो फिलहाल हम लोग मानकर चल रहे हैं कि आपकी कहीं गांव में जॉब लगी है जहां HRA 8% मिलता है तो ये भी बेसिक सैलरी पर ही मिलेगा। तो 33,800 का 8% होगा 2,704 रुपये। तो बात कर लेते हैं हम लोग टोटल सैलरी का। तो टोटल सैलरी में हम बेसिक सैलरी, DA और HRA इन चीज़ों को जोड़ देंगे। तो 33,800 बेसिक सैलरी, 5,746 DA
और 2,704 रुपये आचार्य जो कि 8% वाला है। अगर आप 16% जोड़ेंगे तो आपकी सैलरी थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। जब आप इन तीनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो जो टोटल सैलरी बनेगा वो बनेगा 42,250 रुपये। तो ये टोटल सैलरी है। अभी इसमें भी 10% NPS कटेगा। तो नवीन पेंशन स्कीम के तहत जब 10% का NPS अब कटेगा, ये 10% होगा 4,225 रुपये, चूँकि NPS आपके टोटल सैलरी पर कटता है। तो 42,250 में से 4,225 जब आप घटा देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों लगभग 38,025 रुपये। लेकिन अभी भी ये फाइनल सैलरी नहीं है, अभी इसमें से कुछ और भी चीज़ें कटने वाली हैं। तो दोस्तों स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत 1,500 से 2,000 के लगभग आपका पैसा कट जाता है टोटल सैलरी में से। तो जो आपका 38,025 आया था इसमें से भी लगभग 2,000 रुपये डिडक्ट होता है। तो जो फाइनल आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी पहली सैलरी प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद, वो लगभग 36,000 रुपये होगा। अब इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, HRA अगर बढ़ता है, DA बढ़ता है तो टोटल सैलरी में फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, लेकिन नियर अबाउट जो सैलरी आपकी होगी वो यही होगा और ऐसे ही सैलरी का कैलकुलेशन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं इंक्रीमेंट का, बढ़ोतरी का। तो इंक्रीमेंट 3% पर ईयर के लगभग आपका बढ़ता है। जैसे कि पहले साल आपने देखा था बेसिक सैलरी था 33,800, इस पर 3% का इंक्रीमेंट होगा तो जो दूसरे साल का बेसिक सैलरी होता है वो 34,800 हो जाता है, जो लगभग 3% बढ़ जाता है। और इसी बढ़े हुए बेसिक सैलरी पर आपको DA HRA जो भी उस समय होगा उसके हिसाब से वो मिलेगा, NPS कट जाएगा और स्टेट इंश्योरेंस के तहत जो भी पैसा कटता है वो कट जाएगा और फिर आपको एक बढ़ी हुई सैलरी मिल जाएगी। तो ये दोस्तों पूरा है राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर की सैलरी प्राइमरी और जूनियर के लिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा। इस वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।